नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज खबर आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इसकी शुरुआत 1978 से होती है, जहां मांग जो है सजुआ हॉल्ट को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा आज से समझ लीजिए 2 दशक तकरीबन 3 दशक बीत चुके हैं। चूँकि 1978 से लगातार ये मांग हो रही थी कि गिरिडीह से मधुपुर को लेकर के जो लोकल ट्रेन चलती है उसके बीच में एक सिजुआ हॉल्ट आता है, जहाँ पे लगातार वहाँ के ग्रामीणों ने हमेशा से ये मांग उन्होंने उठाई है कि कम से कम सिजुआ हॉल्ट में एक ट्रेन का जो परिचालन है उसको कम से कम हॉल्ट किया जाए, ट्रेन वहाँ रुके ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो उनकी यात्रा सुगम हो सके। इसको लेकर के परस्पर रूप से हमेशा मांग की गई है। हालांकि जो मांगे हैं अभी फ़िलहाल जैसे कि जानकारी मिली है कि 1 वर्ष पहले ही ये सिजुआ हॉल्ट जो है उसको चालू किया गया है, यानी ट्रेन जो है दिन में 1 बार रुकती है। और अब जो है वहाँ के जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि परस्पर रूप से सिजुआ हॉल्ट में भी जैसे अन्य जो हॉल्ट हैं उसी तरीके से ट्रेन जो है सो वहाँ रुके। इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं शिबू मुर्मू जी। आपने आवेदन भी दिया, सांसद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की थी। क्या है ये पूरा मामला और सिजुआ हॉल्ट में क्यों ज़रूरी है कि लोगों के लिए वहाँ ट्रेन की व्यवस्था या फिर रुके ट्रेन? देखिए सर, ये गिरिडीह और मधुपुर रेलखंड के बीच में जो एक सिजुआ अवस्थित है, जो वहाँ से इधर यदि देखा जाए मैसमुंडा की दूरी वो 6.5 किलोमीटर, पूरब यदि आप देखते हैं तो वहाँ से कृष्ण वल्लभ सहाय हॉल्ट की दूरी भी लगभग 6.5 किलोमीटर ही पड़ता है। और जाने के लिए, आवागमन के लिए कोई सुविधा नहीं है। वो पगडंडी से आप यदि देखेंगे रेलवे सड़क के किनारे यानी रेल के किनारे से जो आप जाएंगे तो 6.5 किलोमीटर पड़ता है। और बाय रोड यदि आप NH 114 का सहारा लेंगे तो तकरीबन वो आपका 13.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पूर्वज ने ही लगभग 1978 से ही ये रेलवे हॉल्ट निर्माण का मांग रखा गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला है। हम लोगों ने एक सिजुआ हॉल्ट संघर्ष समिति का एक टीम बनाया है। उसके तहत हम लोगों ने एक रेल चक्का जाम का आह्वान किया था। उसके बाद से एक ठहराव मात्र दिन में, जैसे कि 9 बजे जो मधुपुर से गिरिडीह जाती है वो ट्रेन का ठहराव है। उसके बाद पुनः वापसी 10:30 बजे आती है, वो ठहराव है। और 4 से 6 बाकी ट्रेन का ठहराव वहाँ नहीं है। तो इससे प्रतीत होता है कि अभी तक जो है सो हॉल्ट का जो है सो वो निर्माण नहीं हो पाया है। अब हम लोगों ने ये कमर कस लिया है कि यदि अभी महीना दिन के अंदर में कोई सटीक जवाब हम लोगों को रेल प्रशासन के तरफ से नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग पुनः रेल चक्का जाम का हम लोग ये आह्वान करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे कोडरमा सांसद माननीय अन्नपूर्णा देवी महोदया ने एक आश्वस्त किया है कि मैं इसमें ये हॉल्ट आपका निर्माण में पूर्ण सहयोगी रहूँगी। और हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक 16/4/2023 को उनके आवास में मिलने का काम किया था। उसके बाद पुनः गिरिडीह सर्किट हाउस में भी 2 दिन पहले हम लोगों ने मिला। मैडम का अच्छा सहयोग ये मिला है। 6 तारीख जो कि पिछले 6 तारीख हम लोग मिले थे। तो अच्छा आश्वासन है जो कि एक मैडम का सहयोग मिल रहा है। इससे हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं कि नहीं, मैडम का सहयोग मिले तो हम लोग पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि एकदम पूर्ण आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि अवश्य हमारा हॉल्ट का निर्माण होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जो हॉल्ट का आप कह रहे हैं, सिजुआ हॉल्ट में सिर्फ लोकल ट्रेन जो है वो गुजरती है? गिरिडीह से मधुपुर रेलखंड जो आप कह रहे हैं वहाँ तो सिर्फ लोकल ट्रेन चलती है मधुपुर से गिरिडीह के लिए? जी, वहाँ सिर्फ वही आप लोगों की जो मांगे हैं वो लोकल ट्रेन जो है वो वहाँ पर रुके, ये चाहते हैं? जी, बस लोकल ट्रेन है। चूँकि अभी और एक ट्रेन जो मधुपुर से कोडरमा तक जो चलाया गया है, ये भी हम लोग रुकने ठहराव का मांग करते हैं। सिजुआ हॉल्ट को लेकर 17/4/2023 दिन सोमवार को शिबू मुर्मू जी सामाजिक व्यक्ति के साथ और इनके साथ कुछ लोग और थे, एक ज्ञापन
जाके श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सांसद सह देश की शिक्षा मंत्री को उनके आवास चाराडी में दिया गया और उन्होंने आश्वस्त इनको किया कि मैं बहुत जल्द इस पर काम करके सफलता हासिल करने की कोशिश करूंगी। और फिर 6 तारीख को ये लोग सर्किट हाउस 6-5 को जाके मिले और फिर उन्होंने आश्वस्त कर दिया। और हमको लगता है ये सब इसी मंथ में वो सिजवा हॉल्ट का उद्घाटन हो जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि नहीं वहाँ हर ट्रेन का ठहराव हो, अभी एक लॉलीपॉप टाइप का दिया गया है, ये भी कहना का जायज़ है। दिन में सिर्फ गाड़ी की ठहराव, रात में नहीं रुकती है, तो रात में क्या ज़रूरत नहीं है, पैसेंजर को रुकना चाहिए। तो मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, मैडम के साथ साथ मैं भी उनके साथ हूँ। जितनी ट्रेन इस रूट में गुजरेगी सारे ट्रेनों का ठहराव दिन से लेकर रात में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे शिबू मुर्मू जी को। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिजवा, चूँकि सिजवा संघर्ष समिति वहाँ एक संगठन का भी जो है एक तरीके से बनाया गया है और उस संगठन के आप अध्यक्ष भी हैं। संगठन का क्या नाम है? सिजवा हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति। सिजवा हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति जो है वो शिबू वर्मा जी उनके अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिन में जो ठहराव हो रहा है ट्रेन का, वो कम से कम रात में भी हो ताकि आम लोगों को सुविधा हो सके। साथ ही सिजवा हॉल्ट का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि जो परस्पर रूप से इनके पूर्वजों की जो मांगें रही हैं वो कम से कम आज पूरी हों ताकि आम लोगों को इससे सुविधा हो सके। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कब तक पहल करती है, रेल मंत्रालय से कब तक इस तरीके के जो नोटिफिकेशन है वो सिजवा हॉल्ट को लेकर के आता है। ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान कब तक का साथ। शुक्रिया।